नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भक्ति में महाभारत। मैं हूं रमेश भट्ट। आप सोच रहे होंगे भक्ति और महाभारत इसका क्या जोड़ है, लेकिन भक्ति और आस्था को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर अब उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहां तक कि स्वरूपानंद सरस्वती जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात आ रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे आज कि श्रद्धालु क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर, शंकराचार्य का क्या कहना है, जो विभिन्न महात्मन विभिन्न क्षेत्र से हमारे स्टूडियो में आए हैं उनका क्या कहना है, और भक्ति और श्रद्धा को क्या विवाद का विषय बनाना चाहिए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान से देश भर के साईं भक्त गुस्से से लाल हैं। सड़कों पर पुतले जल रहे हैं, थाने में केस हो रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य अपनी बात पर कायम हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने साईं भक्तों को नई नसीहत भी दे दी है। उनको हम आजादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इससे पहले न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान कहा था कि सनातन धर्म में सिर्फ अवतारों की ही पूजा होनी चाहिए, और चूंकि साईं बाबा कोई अवतार नहीं है, इसीलिए सनातन धर्म के अनुयायियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसी बिना पर उन्होंने साईं बाबा के मंदिर बनाने का भी विरोध किया है कि मंदिर जो भगवान के अवतार हैं उन्हीं का बनता है और उन्हीं की पूजा शास्त्र विहित है और उसी का फल ईश्वर की ओर से मिलता है। जो कल्पित लोग हैं, भले वो चमत्कारी हो या न हो, यदि वो भगवान बनते हैं तो इससे धर्म की क्षति होती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ये भी कह रहे हैं कि वो किसी का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ अनुयायियों को सही नियम बता रहे हैं, लेकिन साईं भक्त इसे अपने आराध्य का अपमान मान रहे हैं। देश के कई शहरों में साईं बाबा के भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। साईं की कर्मभूमि शिरडी शंकराचार्य के विरोध में सड़कों पर उतर आई। एक साईं भक्त ने शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जातीय तेड़ निर्माण करने की जो कोशिश की है, हमारी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाने की उनकी जो कोशिश है, उसके खिलाफ हमने अभी आईजी साहब से भी हम मिले और शिरडी पुलिस स्टेशन में हमने उनके खिलाफ फिरियाद दाखिल की है। वहीं बैतूल में साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला फूंका। हरिद्वार में साईं बाबा को लेकर जो बयान दिए उनके विरुद्ध और साईं भक्तों के आस्था को जो ठेस पहुंची है उसके विरोध में साईं प्रीति मंडल चांदनी चौक टिकारी ने विरोध स्वरूप प्रतिमात्मक विरोध करते हुए पुतला दहन किया। साईं भक्तों की नाराजगी के बावजूद शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कहा और वो अपने बयान पर कायम हैं। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा पे खुद जुड़ रहे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती समून कासमी साहब, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह साहब, हमारे साथ पंडित सुरेंद्र शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ दहलवी साहब भी जुड़ चुके हैं, और यहां मौजूद हमारी जनता जिनका की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो शुरुआत शंकराचार्य जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों का शंकराचार्य जी ये कहना है कि अचानक आपको ऐसा क्यों लगा कि शिरडी साईं धाम जो है वो सनातन धर्म के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कुछ देर में हम चलेंगे, शंकराचार्य हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से वो सवालों के जवाब जानेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा समय को लेकर उठ रहा है कि इस समय शंकराचार्य ने इस तरह का बयान क्यों दिया। हमारे साथ ओंकारानंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हैं। ओंकारानंद जी, इस समय को लेकर और इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है?
नहीं, बिल्कुल बयान को जो भी जिस तरह से दिखाया गया है या उनके द्वारा जो व्यक्त किया गया है वो कहीं ना कहीं साईं भक्तों के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसका ध्यान वरिष्ठ हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और कहीं ना कहीं उनको ये चिंतन करना चाहिए। हमें अगर कोई बात ऐसी कहनी है जो सनातन धर्म के लिए मजबूती बनाए या सनातन धर्म को विराट स्वरूप तक ले जाए, तो उसमें हम किसी भक्त को चोट पहुंचा करके या उनसे इस प्रकार का विरोध करके कि उनके मंदिर या उनको भगवान न माना जाए, उसका हम सही स्वरूप अगर समझा ले जाएं कि हमारे शास्त्र वेद पुराणों में कहीं उनको भगवान नहीं कहा गया है, हमारे यहाँ कहीं ऐसे कहीं भी कलयुग में इस प्रकार के जन्मे हुए या अवतरित हुए किसी को हम देवी देवता के रूप में नहीं मानेंगे, इस तरह का पर्याय दे करके, इस तरह की वार्ता करके तब इस बात को कहना चाहिए था कि हमारा सनातन धर्म कहीं से छीण हो सकता है, हीन हो सकता है। इसलिए ये तय करने का अधिकार किसको दिया है कि कौन व्यक्ति किसके प्रति श्रद्धा रखे, कौन किस व्यक्ति को महापुरुष को ईश्वर तुल्य माने, कोई अपने गुरु को माने उसकी वो वंदना कर सकता है, उसे कौन रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। गुरुओं की पूजा की जाती है, गुरु की श्रद्धा होती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु को भगवान रूप से ही मान करके और जगह जगह उनकी मूर्तियां बैठाल देना या उनकी पूजा प्रारंभ करा देना, ये किसी भी सनातन धर्म के धर्माचार्य के लिए या उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परंपराएं बनने लग जाएंगी। छोटे छोटे लोग मतों को बनाकर बैठ जाएंगे, थोड़े थोड़े आश्रमों में लोग अपनी अपनी पूजा कराने लगेंगे। इसका ये स्वरूप नहीं बनना चाहिए। साईं बाबा की मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी साईं बाबा ने खुद कहीं ना कहीं मना कर रखा है, तो यह कहना अनुचित है कि उनकी पूजा हम भगवान की तरह न करें। जो उनसे श्रद्धा रखते हैं वो उनकी पूजा चाहे जिस रूप से करें, लेकिन हम उनका इस तरह हम आपके बयान को समझें। आप शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का विरोध कर रहे हैं, सीधा सा मतलब यह है। साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान के बाद एक तरफ जहां साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध किया है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य के बयान के समर्थन पे भी लोग सड़कों पर उतरे। आपके सामने भक्ति पर हो रही महाभारत की ये दो तस्वीरें हैं। शिरडी से लेकर इंदौर तक जहां शंकराचार्य का विरोध हुआ, तो वहीं वाराणसी में लोगों ने शंकराचार्य के बयान का समर्थन भी किया। यानी समर्थन और विरोध दोनों की तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ शंकराचार्य के समर्थन पे लोग सड़कों पे निकले हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का विरोध हो रहा है। यानी केंद्र बिंदु में है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ऐसे समय में यह बयान क्यों दिया? क्या शंकराचार्य नहीं जानते थे उनके इस बयान के बाद विवाद पैदा होगा? क्या शंकराचार्य नहीं जानते थे कि करोड़ों श्रद्धा जो मानते हैं, जो लोग रखते हैं साईं के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी? लेकिन शंकराचार्य अपने बयान से टस से मस होने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है, जो उन्होंने कहा है वो उचित है, न्यायप्रिय है और धर्म से जड़ित है। आइए क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने न्यूज नेशन से बातचीत में, आपको सुनाते हैं। हमारा जगत गुरु शंकराचार्य क्या FIR कराने के योग्य है? किसी कोई रेप किया है, किसी की चोरी की है, किसी की हत्या की है, उसने कौन सा अपराध किया है जो कि FIR दर्ज करा रहे? वो तो अपने धर्म की बात कह रहा है। तो शंकराचार्य का कहना है कि उनके ऊपर किस तरह का FIR कराई जा रही है, उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की है, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं है। भक्तों का कहना है कि शंकराचार्य का बयान गलत है और धर्म के विपरीत है। हमारा किसी से, हमारे महाराज जी को किसी से निजी कोई वैमनस्य नहीं है। जो शास्त्र सम्मत बात होती है वही कही जाती है। वो अलग बात है कि किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रमाण है वो शास्त्र व्यक्ति विशेष नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। इसके संस्थापक स्वयं वासुदेव भगवान है, कोई व्यक्ति नहीं है। और जितने धर्म हैं आप देख लीजिए, हर उसका एक व्यक्ति होगा, उसका एक पीरियड होगा कि इतने संवत से, इतने ईसा पूर्व से इतने संवत तक इसका समय है। हमारे सनातन धर्म का इसीलिए कोई पीरियड नहीं, कोई समय नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसका संस्थापक स्वयं वासुदेव भगवान है, जो युगांतर कल कल्पांतर से चली आ रही परंपरा। क्या जरूरत? तो ये है शंकराचार्य की तरफ से बयान कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। लेकिन सवाल ये उठता है इस समय पे इस बयान देने का क्या मतलब है? पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या आप शंकराचार्य के इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए रमेश भट्ट जी, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि हमारे सनातन धर्म इतना विशाल है कि वसुधैव कुटुंबकम,
और सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः भवन्तु, यानी कि इतना विशाल है कि इन ऐसे ऊंचे पद पर जाकर के हमारा सनातन धर्म अलाउ नहीं करता कि हम करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। आप कह रहे हैं आप शंकराचार्य के इस बयान का विरोध करते हैं? जी जी, फिर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर उनको पुनर्मंथन की आवश्यकता है इतने ऊंचे पद वाले, लेकिन वो मंथन क्या, वो तो कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने अवतार नहीं लिया, कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं है, तो उसकी पूजा अर्चना क्यों की जानी चाहिए, वो ये तर्क सामने रख रहे हैं। देखिए, जो जैसा कि यहाँ पर ऐतिहासिक बातों से प्रमाणित होता है कि उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक, और सबूरी करके उन्होंने जो संदेश दिया विश्व को, और श्रद्धा करके जो विश्व को संदेश दिया साईं बाबा का, अगर मनन करें, चिंतन करें, तो उन्होंने एक मानव जीवन, एक पंथ, एक मानव जीवन के मूल्यों का वो किया। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में ऐसा कभी किसी को क्षय करना या ठेस पहुंचाने का नहीं है, और उन्होंने मानवीय इंसानियत को बढ़ाया है। कोई ऐसी गलत। दहलवी साहब, आपका क्या कहना है? आप लोग के यहां भी एक तर्क आता है, कोई अगर मुफ्ती जो है वो फतवा जारी करता, मैंने देखा कई बार आप लोग उसका विरोध करते हैं। यहां शंकराचार्य ने एक सनातन धर्म की बात कही है, आप लोगों को लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरह के बयान की? देखिए भट्ट, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जहां तक चूंकि यहाँ बड़े बड़े धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, हमने जितना सुना है, एक चीज उनका बयान आया, उस पर विवाद आया, लेकिन इस बात को भी हमको समझना होगा कि आदि शंकराचार्य ने ही धर्म पुनरुत्थान के लिए भगवान शिव के अवतार के रूप में वो इस दुनिया में आए जी। और उस जमाने में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जो नए नए धर्मों से जो चैलेंजेस थे, उसके लिए शंकराचार्य जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। यहाँ तीन चीजें आज हमारे जमाने में मौजूद हैं, क्या सिखों में हो जहां अलग अलग पंथ निकलते आते हैं, क्या राम रहीम हो या दूसरे हो निरंकारी, इस तरह मुसलमानों में कहीं कादियानियत देंगे, दूसरे आते हैं। यहां मकसद यह, अगर किसी चीज से कोई तकलीफ आपको लगता है कि धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है उसको तकलीफ पहुंच रही है, तो फिर मुफ्तियों शंकराचार्यों को यह काम है कि वो धर्म पुनरुत्थान की, मेरी बात पूरी दहलवी साहब, आदि शंकराचार्य में इतनी शक्ति थी कि वो विधि के विधान को बदल सकते थे। साईं बाबा की इज्जत पे, उनकी आदर और सम्मान पे बात नहीं आई। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है, पर आज परेशानी ये हो रही है कि क्या छोटे दहलवी साहब, मेरे साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी खुद जुड़ चुके हैं। शंकराचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज नेशन में। आपने ये समय क्यों चुना इस बयान को देने के लिए? पहला सवाल। इसका उत्तर यह है कि हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया है। आपको मालूम था कि आपका यह बयान करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंचाएगा? नहीं, हमको तो ऐसा है कि हम जो बात कहते हैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहते, अपने धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं। लेकिन आपने कहा कि ना राम का नाम जोड़ें, ना गंगा में स्नान करें। आपने उसके संदर्भ को नहीं समझा। हमने ये कहा है कि जो लोग शिरडी साईं बाबा के यहाँ नहीं जाते, उनका उद्धार हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लोगों ने कहा कि उनका उद्धार होगा, तो फिर शिरडी साईं बाबा की जरूरत क्या है? तो शिरडी साईं बाबा की हमारे सनातन धर्मियों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको है। वो हमारा मंत्र बदल रहे हैं, गायत्री मंत्र बदल रहे हैं। कहते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात् की जगह कहते हैं साईं बाबा प्रचोदयात्। ये तरह तरह की बातें जोड़ रहे हैं, तो क्या उसका खंडन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? शंकराचार्य जी, क्या इससे गायत्री मंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा? प्रभाव कम नहीं होगा, उनका जो उल्टा पुल्टा वर्णन कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जब वो मंत्र बदलेंगे जी, देखिए, आप कोई नई बात पूछिए, जो हमने कहा है उसको आप दोहराइए मत, और वो लोग जो कर रहे हैं उसको मत दोहराइए। मेरा सवाल यह है, सनातन धर्म इतना कमजोर है शंकराचार्य जी की, आपने कहा कि साईं धाम के नजर में आपका सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। इतना कमजोर है सनातन धर्म शंकराचार्य जी? सनातन धर्म कमजोर नहीं हो रहा है,
जो सनातन धर्म के अनुयायी इनके चक्कर में पड़ रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता जी, जो धर्म की रक्षा करता है वो रक्षित होता है। आपको अकल ही नहीं है, धर्म की बात आप नहीं सुनते और टांग अड़ा रहे हैं आप। तो शंकराचार्य का प्रभाव कम हो रहा है लग रहा है। और न शंकराचार्य का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। शंकराचार्य का प्रभाव न होता तो वो लोग खलबलियों क्यों मची है, हमारे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आपने ये इसीलिए बयान दिया था क्योंकि आप जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपने रीड कर लिया था शंकराचार्य जी। नहीं, ये कुछ नहीं जी, आपकी कल्पना है। हमारे पास हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा है, हमसे आप लोगों ने पूछा है तो हमने उत्तर दिया है। शंकराचार्य जी, आपकी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना कुछ नहीं है, हम तो सनातन धर्म के गुरु हैं और सनातन धर्मियों को धर्म को समझाना, अधर्म से बचाना हमारा कर्तव्य है और धर्म का प्रचार करना हमारा मौलिक अधिकार है।